तो अब आपके पास वर्ड है ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? ह्यूमरस जिससे हंसी आ जाए, जिस पे मजाक बन सके, ऐसी बात कह जाना जिससे बुरा भी ना लगे और लोग हंसने भी लगे, है ना। तो ह्यूमरस होना, ऐसे बीच बीच में पंचेस मार देना, ऐसे लाइन मार देना जिससे लगे कि अरे वाह, इंसान तो बहुत ह्यूमरस है, जो हंसी दिला सके। हास्यपूर्ण, हास्यपूर्ण क्या है आपका? ये एडजेक्टिव है। क्या है ये आपका? एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या होगा? हैविंग और शोइंग द सेंस ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब ही यही होता है, जो ह्यूमर दिखा सके, दैट इज ह्यूमरस, दैट इज ह्यूमरस। तो सिनोनिम्स इसके क्या होंगे? विटी होना, विटी, कनिंग होना। अब ह्यूमर हर कोई नहीं रख सकता, ह्यूमरस हर इंसान नहीं हो सकता है। ह्यूमरस का मतलब हो गया विटी होना, अम्यूजिंग होना, फनी वे में होना। चकलसम, चकल करना मतलब हंसना, चकलसम मतलब जिसमें हंसी आ सके, इंटरटेनिंग है, जो कि इंटरटेनिंग है। आपके स्कूल में, आपके बैच में, आप भी जहाँ भी जाते हैं, कोई ना कोई एक इंसान ऐसा मिल जाता है। आपके जॉब में, आपके कलीग्स में से, आपके फ्रेंड्स में से कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो कुछ ना कुछ उठपटांग ऐसा बोल जाता है जिसपे हंसी आती है, बुरा नहीं लगता है, हंसी आती है, या फिर पूरा का पूरा हमारा ग्रुप ही खिलखिला उठता है ना। तो एंटोनिम्स इसके क्या होंगे? अच्छा वर्ड है ये, पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? खराब, सीरियस, बोरिंग, ग्लूमी, डार्क। ग्लूमी का मतलब होता है बहुत ही शेडी, बहुत ही डल, और डल लिख लीजिए, बहुत ही शेडी, बहुत ही डल, और बहुत ही जिसमें सैडनेस है, हंसी नहीं आ रही है, क्या है? सैडनेस है, बोरिंग है, और बहुत ही सीरियस है, गंभीर है, कोई हंसी नहीं, जो बहुत ही सीरियस रहता है। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? ही वॉज क्वाइट ह्यूमरस एंड आई लाइक्ड दैट अबाउट हिम। वो बहुत ही ह्यूमरस था और मुझे ये बात उसके बारे में बहुत अच्छी लगती थी। ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को ज़्यादा ही ह्यूमरस है, जो इन्हें भी अपनी कुर्सी से उठा चुके हैं। ह्यूमरस इंसान सारी चीज़ें डिस्टर्ब भी कर देता है और सबको हंसाता भी है ना। तो ये था ह्यूमरस वर्ड। ह्यूमरस का मतलब हास्यपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड इज कैटास्ट्रॉफी। क्या क्या बोलेंगे इसको? बताइए, इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? जैसे एपोस्ट्रॉफ, एपोस्ट्रॉफ नहीं बोलते, आप क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी। तो वैसे ही आगे देखिए, जब इस तरह से OPHE लगता है तो उसको फी प्रोनाउंस करेंगे, है ना। तो कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी मतलब विनाश होना, विनाश होना, और बहुत ही लार्ज स्केल, बहुत ही लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है ना। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन एंड इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड यूजुअली सडन डैमेज और सफरिंग। इस तरह से डैमेज हो रहा है, एक तो लार्ज स्केल डैमेज हो रहा है और सडनली हो रहा है। कैसे हो रहा है? सडन वे में हो रहा है, विदाउट एनी वार्निंग हो रहा है, और बहुत ज़्यादा सफरिंग हो रही है। जैसे सुनामी आता है, तो सुनामी एक कैटास्ट्रॉफी ले आता है अपने साथ, है ना। और जैसे वोल्केनो कहीं पे इरप्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो क्या हो जाता है? वो भी कैटास्ट्रॉफी ले आता है। कोई नेचुरल कलामिटी है, हरिकेन है, साइक्लोन है, तो इस तरह की जो नेचुरल कलामिटी, जो इवेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? कैटास्ट्रॉफी फॉलो करते हैं उसको। तो इसको क्या कहेंगे आप? सिनोनिम्स इसके और क्या हो सकते हैं? कलामिटी, बिल्कुल एकदम करेक्ट है सिनोनिम। डिजास्टर हो जाना, मिसफॉर्च्यून, बदकिस्मती हो गई। कैटेक्लिज्म, कैटेक्लिज्म, मिसहैप होना, मिसहैपनिंग होना इज मिसहैप होना। कैटेक्लिज्म, कलामिटी होना, दुर्घटना घटना। नेचुरल कलामिटी पढ़ते हैं ना, नेचुरल कलामिटी। एंटोनिम्स, विलोम क्या होगा इसका? देखिए, अब नेचुरल कलामिटी की बात हो गई, नेचुरल डिस्ट्रक्शन की बात हो गई, कैटास्ट्रॉफी की बात हो गई, तो अब आप क्या कहेंगे? ब्लेसिंग, आशीर्वाद। मिसफॉर्च्यून का फॉर्च्यून, जहां पर कोई जादू या चमत्कार हो रहा है, क्या हो रहा है? मिराकल हो रहा है। क्या हो रहा है? मिराकल। तो मिराकल आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट एंटोनिम यहां पर है। सेंटेंस में इसे कैसे यूज करेंगे? ड्यूरिंग द कैटास्ट्रॉफी over 1,000 families lost their homes। तो जब भयानक
कोई दुर्घटना घटती है, कोई लैंडस्लाइड हो जाता है, जैसे केदारनाथ में बहुत ज़्यादा डाउनपोर होने की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे सिर्फ तबाही हो गई, कैटास्ट्रॉफी, तबाही, डिस्ट्रक्शन, विनाश, है ना। तो ड्यूरिंग द कैटास्ट्रॉफी ओवर 1000 फैमिलीज, हजारों परिवार ने अपना घर खो दिया, अपना घर खो दिया, अपने परिवार वालों से बिछड़ गए। कैटास्ट्रॉफी में यही होता, और कैटास्ट्रॉफी किसी का प्यारा नहीं होता, वो किसी को नहीं छोड़ता। ये देखिए डिस्ट्रक्शन, विनाश का एक इमेज है बस आपके सामने। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास क्लेमेंट। क्लेमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए क्लेमेंट मतलब कोलाहल पूर्ण का मतलब क्या होता है, क्लेमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही शोरगुल मचना, बहुत ही ज्यादा परेशान होना, नॉइजी एंड डिमांडिंग वे में, अटेंशन पाने के वे में होता है क्लेमेंट। क्लेमेंट का मीनिंग देखिए, ऑफेंसिवली लाउड, कुछ ज्यादा ही मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना तेज, और डिमांड कर रहा है, अटेंशन डिमांड कर रहा है हमारे, मतलब इतना तेज है कि आपकी अटेंशन वो खींच ले रहा है। कहने का मतलब ये है कि इतना ज्यादा बर्बाद वॉइस है, इतना ज्यादा तेज लाउड नॉइज है। वो देखिए कोई म्यूजिक नहीं है, क्या है, नॉइज है। कोई बहुत तेज वूफर भी चला रहा हो, बहुत तेज साउंड ऑन हो, चाहे वो गाना ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपको उस टाइम मधुर नहीं लगेगा, वो म्यूजिक नहीं, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा। मतलब क्लेमेंट वर्ड आप वहां पर यूज कर सकते हैं। तो ब्लैटेंट वर्ड आप बोल सकते हैं, नॉइजी और क्लैमरस, बिल्कुल करेक्ट है, नॉइजी, ब्लैटेंट, जो एज इट इज है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसको कोलाहलपूर्ण करता रहे, कोलाहल पूर्ण होता रहे। कहने का मतलब स्ट्राइडेंट है, वोसिफरस है, आउट क्राई, वोसिफरस होना, आउट क्राई, मतलब लोग चिल्ला पड़े हैं, आउट क्राई कर चले हैं, वोसिफरस है, बहुत ही बोल्ड तरीके से, स्ट्राइडेंट तरीके से। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। ये बहुत अच्छे वर्ड्स का एक कलेक्शन है, इनको जोड़ लीजिए, इनको लिस्ट में डाल लीजिए। ब्लैटेंट, नॉइजी, क्लैमरस, वोसिफरस, आउट क्राई, स्ट्राइडेंट, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ क्लेमेंट। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, असिस्ट करना, हेल्प करना, एड करना, फैसिलिटेट करना। क्या करना, फैसिलिटेट करना। तो फैसिलिटी प्रोवाइड करना को कहते हैं फैसिलिटेट करना, मतलब असिस्ट करना, फिक्स करना चीजों को, एड करना, हेल्प करना। एग्जाम्पल देखिए, क्लेमेंट स्टूडेंट्स गैदर्ड आउटसाइड द कॉलेज प्रेसिडेंट्स ऑफिस प्रोटेस्टिंग द डिनायल ऑफ टेन्योर फॉर द पॉपुलर प्रोफेसर। मतलब क्या कह रहा है, क्लेमेंट स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत ही शोर मचाने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, जो एक्चुअली में अटेंशन ही चाहते हैं, इसलिए तो ऐसा कर रहे हैं, अटेंशन चाहते हैं, वो अपनी बात मनवाने के लिए या बातों को सुनने वाला कोई हो। क्लेमेंट स्टूडेंट्स जो हैं कहाँ खड़े हो गए, कहाँ गैदर हो गए, कहाँ इकट्ठे हो गए सारे, आउटसाइड द कॉलेज प्रेसिडेंट्स, जो कॉलेज का जो प्रेसिडेंट था उसके ऑफिस के बाहर सारे इकट्ठे हो गए। क्या प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्ट द डिनायल ऑफ टेन्योर फॉर द पॉपुलर प्रोफेसर। मतलब उस पॉपुलर प्रोफेसर का जो टेन्योर था उसको डिनायल, उसको मना कर दिया गया था, उसके टेन्योर को, उस पॉपुलर प्रोफेसर को, इसीलिए उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोगों ने धरना दे दिया था। कहने का मतलब क्लेमेंट स्टूडेंट्स ही धरना देते हैं, क्लेमेंट स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, धरना देते हैं, क्लैमरस मचाते हैं, क्लैमर मचाते हैं। अब ये देखिए कितना तेज साउंड सुन रहा है, अब इससे क्या होगा, लोग तो इसकी आवाज से परेशान होंगे और अटेंशन खींचेंगे, इसका क्या बोलेंगे कि बंद करो इसको, साउंड को बंद करो, ऑफ करो। तो क्लैमरस, कोलाहल पूर्ण। नेक्स्ट इज हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, मति भ्रम। क्या मतलब होता है, देखिए मति भ्रम है ना। तो मति भ्रम का मतलब क्या हो जाता है कि मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या, कि सच क्या है, रियलिटी क्या है, और रियलिटी जो नहीं है क्या नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं, मति भ्रम होना, है ना।
आप जब रियलिटी में, वास्तविकता में फ़र्क भूल जाएं, एन एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग द अपरेंट परसेप्शन ऑफ समथिंग नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर वो चीज़ है नहीं पर आपको दिख रही है, दैट इज़ हेलुसिनेशन, है ना। यहाँ पर कोई इंसान खड़ा नहीं है लेकिन आपको कोई इंसान दिख रहा है, तो इस सुनने में तो बहुत घोस्टली लग रहा है, बहुत ही ईरी लग रहा है, लेकिन एक्चुअली यू आर हैलुसिनेटिंग। इसलिए बहुत सारे हॉरर मूवीज़ में जब जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तो क्या बोला जाता है, लगता है, जब मेडिकल डॉक्टर से दिखाया जाता है क्या बोलते हैं डॉक्टर्स, लगता है ये हैलुसिनेट कर रहे हैं, हम दवाइयाँ लिख के देते हैं, ठीक हो जाएंगे, पर उन्हें क्या पता कि घर में वाकई भूत है ना। ऐसा होता है ना। तो सिनोनिम्स आप क्या बोलेंगे, इसके सिनोनिम्स क्या लिखेंगे, डिल्यूजन में होना, भ्रम में होना, कहने का मतलब डिल्यूजन में होना, इल्यूजन, डिल्यूजन, इल्यूजन सेम मीनिंग, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन मतलब, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन बड़ा अच्छा एक फ्रेज है आपका, देखिए फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन का मतलब हो जाता है आपके इमेजिनेशन का ही ये हिस्सा है, आप सब कुछ इमेजिन कर रहे हैं, ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, नथिंग एल्स। फैंटम, अगेन इल्यूजन, इमेजिनेशन, इल्यूजन, फैंटम, भ्रम, जो भ्रम है, जो रियलिटी नहीं है। अब एंटोनिम डेफिनेटली रियलिटी होगा, जो सच है, ट्रुथ है, फैक्ट है, ये है, वास्तविक है ना, रियलिटी जो है। सेंटेंस में इसे कैसे यूज करेंगे हैलुसिनेशन को, जो बहुत सारे लोग जो ड्रग अब्यूज करते हैं वो हैलुसिनेट लगातार करते हैं, वो नॉर्मल सेंसेस में नहीं रहते, वो अपने माइंडफुल नहीं रहते हैं, वो हैलुसिनेट करते रहते हैं, वो हैलुसिनेशन में होते हैं, है ना, ड्यू टू मेडिकेशन। अब ये देखिए, ये भी मति भ्रम में फंस गई हैं, ये नहीं समझ पा रही हैं कि रियलिटी क्या है, रियलिटी में फ़र्क नहीं समझ पा रही हैं। शी इज़ हैलुसिनेटिंग, शी इज़ हैलुसिनेटिंग। नेक्स्ट वर्ड इज, देखिए सैलाशियस, व्हाट, नेक्स्ट वर्ड इज सैलाशियस। सैलाशियस का मतलब क्या होता है, विच इज इनडिसेंट, विच इज इनडिसेंट मतलब अश्लील होना, ऑब्सीन होना, लस्टफुल होना, या फिर कह सकते मीनिंग देखिए, हैविंग और कन्वेइंग अनड्यू और इनडिसेंट इन सेक्सुअल मैटर्स, मतलब सेक्सुअल वे में होता है इनडिसेंट होना, सेक्सुअल वे में होता है क्या, इनडिसेंट होना। तो हमने ये समझा क्या, एक तो होता है वल्गैरिटी शो करना, वल्गैरिटी आप अपनी बातों में भी हो सकते हैं और डिस्प्ले में भी हो सकते हैं। तो जब ऐसे वल्गैरिटी की बात आ जाए, अश्लीलता की बात आ जाए, अशिष्ट व्यवहार की बात आ जाए इन अ वल्गर सेंस, दैट इज सैलाशियस, दैट इज सैलाशियस। तो सिनोनिम्स इसके क्या होंगे बताइए, फटाफट बताइए। सिनोनिम्स सोचिए क्या हो सकते हैं, लस्टफुल, ऑब्सीन है जो, इनडिसेंट है जो डिसेंट नहीं है, जो सोबर नहीं है, जो इम्प्रॉपर है जो प्रॉपर नहीं है, ल्यूड, देखिए एक और अच्छा सा वर्ड है आपके आगे, लैसिवियस एंड ल्यूड। इन वर्ड्स को लिखो, फटाफट लिखो, कॉपी में नोट डाउन करो, कितने अच्छे वर्ड्स है, कितने अच्छे कलेक्शन है। देखिए लस्टफुल होना, ऑब्सीन होना, इनडिसेंट, इम्प्रॉपर, लैसिवियस, ल्यूड होना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्लैंड होना, सादा, एकदम सादा, सोबर होना, डिसेंट होना, सोबर, लिखिए सोबर होना, करेक्ट। तो सेंटेंस में इसे कैसे यूज करेंगे, तो सैलाशियस कंटेंट ऑफ सम पॉपुलर नॉवेल्स हैज लेड पेरेंट्स टू डिमांड दैट दे बी रिमूव्ड फ्रॉम स्कूल लाइब्रेरीज। मतलब स्कूल लाइब्रेरीज में कुछ किताबें होंगी जिसमें सैलाशियस कंटेंट था, जिसमें कि कुछ लस्टफुल या फिर ऑब्सीन कंटेंट थे जो नहीं होने चाहिए एक बच्चे के रीडिंग के लिए। तो कुछ पॉपुलर नॉवेल्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ सैलाशियस कंटेंट होते हैं, तो इस वजह से पेरेंट्स ने डिमांड किया कि इनको लाइब्रेरी से हटा दीजिए, इन बुक्स को हटाइए, लाइब्रेरी में बच्चे बिगड़ रहे हैं और सैलाशियस कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो इसको हटाने की इन्होंने डिमांड की। सैलाशियस पिक्चर से खूब समझ में आ रहा है, सैलाशियस। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज योर विनल, वीनल। तो वीनल का मतलब क्या होता है, घूसखोर। वीनल, वीनल का मीनिंग देखिए क्या होता है, शोइंग और मोटिवेटेड बाय ससेप्टिबिलिटी टू ब्राइबरी। ब्राइबरी मतलब घूसखोरी, ब्राइब करना। तो शोइंग और मोटिवेटेड बाय ससेप्टिबिलिटी टू
ब्राइबरी मतलब घूसखोरी से मोटिवेटेड है जब कोई, है ना, या फिर उस चीज का एक्शन से शो हो रहा है, आप भनक आपको हो पा रही है कि कोई घूसखोरी करेगा, दैट इज वीनल। सिनोनिम्स इसके पर्यायवाची क्या होंगे? करप्ट, करप्शन से करप्ट, फ्रॉड से फ्रॉडुलेंट, ऑनर नहीं हो रहा है जहां पे डिसऑनर, स्क्रपलस का अनस्क्रपलस। स्क्रपलस मतलब जब माइंड से आप ठीक ठाक सोच पा रहे हैं, राइट और रॉन्ग में समझ पा रहे हैं, दैट इज स्क्रपलस। एंड अनस्क्रपलस मतलब यू आर नॉट मॉरली राइट नाउ, करेक्ट। तो एंटोनिम्स क्या होगा? ऑनरेबल है, ऑनेस्ट है, वर्च्यू है, क्या है? वर्च्यू है ना। तो सेंटेंस में इस वीनल को कैसे यूज करेंगे बताइए? द लॉ कोर्ट्स आर वीनल एंड कैन टेक डिकेड्स टू डिसाइड अ केस। द लॉ कोर्ट्स आर वीनल, जो लॉ कोर्ट्स होते हैं वो घूसखोर होते हैं, बहुत पैसे लेते हैं, सच हो चाहे सच उनके सामने हो चाहे सबूतों के साथ हो, वो वीनल होते हैं। और इस वजह से क्या होता है, कई कई केस पर डिसीजन पर आने में, कई कई केसेस में डिकेड्स लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं। तो घूसखोरी क्या है? बहुत मेजर इशू है, बहुत बड़ा करप्शन है हमारे इंडिया में ही नहीं, कई जगहों पे, हर जगहों पे है, इनफैक्ट हर जगह, कोई जगह बची नहीं है इस चीज से। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, कॉन्ज्यूरर। कॉन्ज्यूरर का मतलब क्या होता है? कॉन्ज्यूरर मतलब जादूगर, कंज्यूरर मतलब जादूगर, और इसी वजह से आपके हॉरर मूवी का नाम बना है कंज्यूरिंग। कंज्यूरिंग बहुत फेमस मूवी है, देखा ही होगा। कंज्यूरर मतलब जादूगर। कंज्यूरर क्या होता है? कंज्यूरर कौन होता है? देखिए ER लग गया, मतलब ये डेफिनेटली नाउन है, किसी पर्सन के लिए बोला जाता है कंज्यूरर, जो कंज्यूर करे, क्या? कंज्यूरिंग ट्रिक्स परफॉर्म करे, दैट इज कंज्यूरर, जो परफॉर्म कर रहा है क्या? कंज्यूरिंग ट्रिक्स को। कंज्यूरिंग ट्रिक्स का मतलब हो गया जो मैजिशियन है, जो इल्यूजन में डाल रहा है आपको, जो प्रेस्टिजिटेटर, बोलिए प्रेस्टिजिटेटर, ठीक है ना। इल्यूजनिस्ट जो इल्यूजन में डाल रहा है, एन्चेंटर जो एन्चेंट कर रहा है, विच मतलब हिंदी में कहें डायन, एंड विजर्ड मतलब अगेन डायन का एक्चुअली मेल वर्जन होता है विजर्ड, है ना। तो विजर्ड बोला जा रहा है जादूगर, विच भी एक्चुअली फिर तो जादूगर ही होती है ना। तो विच आपका आ जाता है अगेन ट्रिक्स्टर मैजिशियन के लिए, विच और विजर्ड लिख लीजिए, विजर्ड भी लिखिए। तो सेंटेंस में से कैसे यूज करेंगे? कॉलिंग ऑन spirits of the departed, calling on the spirits of the departed, the conjurer relied on the dead for information। मतलब जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, उनके आत्माओं को बुलाने के लिए जो कंज्यूरर था, कंज्यूरर देखिए इल्यूजनिस्ट है यहाँ पे, कंज्यूरर था, वो मृतक पर रिलाई कर रहा था, उसकी इन्फॉर्मेशन, मृतक के इन्फॉर्मेशन पर रिलाई कर रहा था, जो मर गया उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए मतलब उसको, तभी वो आत्माओं को बुलाएगा, तभी वो आत्माओं को बुलाएगा। तो देखिए ये आपका किसका इमेज है? कंज्यूरर है। ये कौन है? बोलिए कॉन्ज्यूरर, कॉन्ज्यूरर, या फिर कह सकते हैं इल्यूजनिस्ट, इल्यूजनिस्ट बोलिए, है ना। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब क्या हो जाता है? इट इज अ नाउन, मतलब बहुत ही कोई ज्ञानी जो होता है, जो बहुत बड़ा स्कॉलर होता है, दैट पर्सन इज नोन एज एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है जो बहुत ही ज्ञानी है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। मीनिंग क्या है? हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, जिसमें बहुत ज्यादा सीख है, जिसमें बहुत ज्यादा क्या है? बुद्धि है। तो सिनोनिम पर्यायवाची क्या हो सकता है? स्कॉलरली, स्कॉलरली, एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, क्या है? एरुडाइट है। तो एंटोनिम्स क्या होगा? बेवकूफ, डम्प, फैचुअस आ गया ना, फैचुअस देखिए, फैट है और फैचुअस है। फैट जो होता है बुद्धू होता है, वो क्या होता है? फैचुअस होता है। फैट बुद्धू होता है, फैट बुद्धू होता है, तो फैचुअस। बट ऐसा कुछ नहीं है,
मेरी बात को नेगेटिवली अदरवाइज मत लेना। तो फैचुअस का मतलब क्या होता है, याद करने के लिए बस रखिए ध्यान में। इग्नोरेंट का मतलब जो नॉलेज में लैक कर रहा है, जो नॉलेज में लैक कर रहा है, लैकिंग इन नॉलेज, है ना। तो सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करेंगे। द रूम वॉज फुल ऑफ एरुडाइट स्कॉलर्स हु मेड द डिस्कशन ऑन एस्ट्रोनॉमी फन एंड इंटरेस्टिंग। वाओ, मतलब उस रूम में, उस कमरे में भरे पड़े थे एरुडाइट स्कॉलर्स, भरे पड़े थे, जिनकी वजह से एस्ट्रोनॉमी जो कॉस्मॉस, जो यूनिवर्स का जो स्टडी होता है उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी पर जो डिस्कशन चल रहा था बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग हो चुका था। एरुडाइट स्कॉलर्स थे जिनकी वजह से उस डिस्कशन में जान आ गई थी, मजा आ गया था। ये कौन है, हमारे चाणक्य हैं। कौन है, चाणक्य हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे। इनकी चाणक्य नीति बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा था पहली बार। तो चाणक्य बहुत इंटेलिजेंट थे। ही वॉज एरुडाइट, व्हाट, एरुडाइट स्कॉलर थे, बहुत बड़े, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, देखिए सिटाडेल। सिटाडेल क्या बोलेंगे, सिटाडेल मतलब हिंदी में बोलेंगे क्या, किला, किला, फोर्ट। तो अ स्ट्रॉन्ग कैसल इन और नियर सिटी, मतलब शहर के आसपास कोई बहुत बड़ा कैसल होता है, जैसे कैसल होता है, तो ऐसे बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैसल को हम क्या कहते हैं, सिटाडेल कहते हैं। तो सिनोनिम्स इसके क्या होंगे, फोर्ट्रेस, फोर्ट, किला, स्ट्रॉन्ग होल्ड, क्योंकि बहुत मजबूत होता है इसलिए स्ट्रॉन्ग होल्ड बोला जा रहा है। एंटोनिम क्या होगा, केबिन, शेड, शैक, केबिन, शेड, शैक। सेंटेंस में इसे कैसे यूज करेंगे बताइए। ही बिल्ट अ सिटाडेल कॉल्ड द एक्रा टू डोमिनेट द टाउन। अब सेंटेंस में देखिए क्या बोला गया है कि उसने सिटाडेल बिल्ट किया। सिटाडेल पता है कई बार इसलिए भी बिल्ड किया जाता था ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। इतना स्ट्रांग बनाया जाता है वो कि उसको पार करना, उसको तोड़ना, उसको भेदना मुश्किल होता है। ही बिल्ट अ सिटाडेल कॉल्ड एक्रा, एक्रा नाम से उसने एक सिटाडेल बिल्ड किया। क्यों, उस टाउन को डोमिनेट करने के लिए, कि बस मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का प्रधान हूँ, मैंने सिटाडेल खड़ा कर दिया यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर डोमिनेट करूँगा। अच्छा, ये दो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये मैंने आप ही के समझने के लिए डाली हैं। अब ये तो दिख रहा है आपको, क्या है, क्या लग रहा है, ये क्या, ये सिटाडेल है? नहीं, ये पैलेस नजर आ रहा है, महल। महल जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, दैट इज ऑल्सो अ पैलेस। इतना सुंदर दृश्य आता है रात में, देखिएगा लाइटिंग्स के साथ, दैट इज अ पैलेस। तो वो पैलेस है, ये क्या है, आपका पैलेस है, ये किला नहीं है, ये क्या है, ये आपका पैलेस है, महल। तो ये क्या है, ये लग रहा है कि किला है, ये लग रहा है किला है, ये सिटाडेल, इसे कहेंगे आप सिटाडेल। तो सिटाडेल और पैलेस में आज फर्क आप देख लिया आपने पिक्चर से। मैंशन आपका घर जैसा दिखता है, तो फर्क है सभी वर्ड्स में। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज स्टर्न। स्टर्न का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट, कठोर, बहुत ही ज्यादा कठोर, जो हार्श होता है। जैसे हमारे टीचर्स, कभी कभार हमारी मम्मी क्या करती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। हम खाना नहीं खाते, हमारे लिए बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है। हम टाइम पर घर नहीं आते, बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, मम्मी पापा दिखाते हैं ना। तो स्ट्रिक्ट होना, कठोर होना, कठोर होना इज स्टर्न होना। स्टर्न मतलब कठोर। मीनिंग क्या है, ऑफ अ पर्सन और देयर मैनर। किसी इंसान की बात कर सकते हैं कि वो कठोर है, किसी के बर्ताव की बात कर सकते हैं कि वो बहुत कठोर है। तो सीरियस एंड अनरिलेंटिंग, जिसको आप मना नहीं सकते हैं, सीरियस है, जो बहुत गंभीर है। सिनोनिम्स क्या है, स्ट्रिक्ट, सेवर, सेवर नहीं सीवियर होगा, है ना। सेवर मतलब क्या होता है, देखिए अगेन, देखिए मिस्टेक भी कई बार अच्छी होती है, मिस्टेक्स होना भी अच्छे होते हैं कई बार। क्यों, क्योंकि आपकी और नॉलेज बढ़ती है। तीन वर्ड्स है ना,
दोनों को ऑलमोस्ट एक जैसा ही प्रोनाउंस किया जाता है इसको, लेकिन क्या कहा जाता है? सेवर। सेवर मतलब काटना, काटना। सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे सीवियर बोलेंगे आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, स्ट्रिंजेंट होना, है ना, कठोर होना। सीवर, सीवर किसे कहते हैं? नाले को, ड्रेनेज को कहते हैं सीवर, है ना। चलिए, एंटोनिम क्या होगा? बहुत ही दयालु होना, करुणा के साथ होना, फ्लेक्सिबल, ठीक है, लीनियंट होना, इजी गोइंग होना, लीनियंट होना। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? शी यूज्ड अ स्टर्न वार्निंग, स्टर्न वार्निंग टू दोज हु परसिस्ट इन वायलेंस। तो उसने एक स्टर्न, बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग ला दी उन लोगों के लिए जो लगातार वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये लेडी इस छोटी सी बच्ची को बहुत ज़्यादा कठोर तरीके से, बहुत हार्श तरीके से डांट रही है। ये टीचर है या मॉम है, हु नोज, बट ये कठोर हो रही है इस बच्चे पर, हार्श होना। करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड पर आए। नेक्स्ट वर्ड इज एबरेशन। एबरेशन का मतलब क्या होता है? असामान्य। असामान्य मतलब नॉट नॉर्मल, मतलब नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है, एबरेटेड है। एबरेशन जो नॉर्मल से हट गया है, एबरेट हो गया है, दैट इज एबरेशन, दैट क्रिएट्स एबरेशन। तो एबरेशन का मीनिंग क्या हो गया? अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल, मतलब उस जगह से हट जाना जो नॉर्मल है या फिर यूजुअली जनरली होती है, या फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा और आप उससे हट गए हैं, तो दैट इज एबरेशन। और एबरेशन टिपिकली देखिए अनवेलकम्ड होता है, हम उसका स्वागत नहीं करते एबरेशन का, मतलब वो नॉर्मल नहीं है और वो पॉजिटिव वे में नहीं है, हम उसको पॉजिटिवली नहीं लेते हैं, हम उसको नेगेटिव वे में लेते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अनवेलकम होता है, उसका स्वागत नहीं किया जाता, बिन बुलाया वो एबरेशन होता है। तो इसके सिनोनिम्स, पर्यायवाची बताइए। डेविएशन, डेविएट कर गया। एनॉर्मली जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मलिटी अगेन जो नॉर्मल नहीं है। इरेगुलर जो रेगुलर नहीं है, जो वेरिएट कर रहा है, जो वैरायटी दिखा रहा है, वेरिएंस दिखा रहा है, वेरिएशन दिखा रहा है, जो वेरिएंस दिखा रहा है दैट इज वेरिएशन। अब विलोम बताइए, विलोम कैसे? देखिए विलोम बताइए। विलोम होगा रेगुलर होना, नॉर्मल होना, रूल्स और रेगुलेशन से लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग कन्फॉर्म करना, खुद को ढालना, उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डेंस में बिहेव करना, दैट इज कन्फॉर्म करना, कन्फॉर्मिटी की बात आ गई। तो सेंटेंस में कैसे यूज कर रहे हैं? शी इज नॉर्मली calm and level headed, so this outburst is an aberration, so this outburst is an aberration। मतलब वो जनरली काम रहती है, किसी के नेचर के बारे में बताया, वो तो बहुत शांत रहती है और बहुत ही दिमाग उसका ठीक रहता है, एकदम लेवल पे रहता है। तो ये जो अभी भड़क रही है ना, ये अबनॉर्मल है इसके लिए। ये जो अभी भड़क रही है वो एक एबरेशन है, वो क्या है? असामान्य है। अब पिक्चर में क्या समझ में आ रहा है? देखिए जो कैंसर सेल्स होते हैं, सॉरी कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल्स होते हैं जो, वो बेसिकली एबनॉर्मली बढ़ते हैं, एबनॉर्मली ग्रो होते हैं, वो उनके ग्रोथ में एबरेशन होती है। क्या होती है? बोलिए, एबरेशन, एबरेशन। अनकंट्रोल्ड वे में होता है मल्टीप्लाई सेल, कैंसर में अनकंट्रोल्ड वे में सेल मल्टीप्लाई करता है, मतलब एनॉर्मली होती है। किसमें? इन ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। करेक्ट? समझ में बात आई? क्या होगा? एबरेशन। क्या होगा? एबरेशन। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं।